आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल कीज के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल्स कीज की जो शॉर्टकट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जो टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में एंड मॉडिफायर कीज किनको कहते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल कीज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 1 है कंट्रोल कीज आर ऑल्सो रिटन एज CTRL, मतलब हम इसको एज ए CTRL के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इट इज ए टाइप ऑफ मॉडिफायर कीज, ये एक तरह की मॉडिफायर कीज भी होती हैं, हम आगे मॉडिफायर कीज के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3 है when control keys are pressed with combination with other keys it trigger specific actions और command। इसका मतलब है कि कंट्रोल कीज के साथ अगर हम कोई अदर की प्रेस करते हैं तो वो एक तरह का एक्शन बताती है, एक तरीके का कमांड इंट्रोड्यूस कराती है। इसके आगे हम कंट्रोल कीज के शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली शॉर्टकट की है CTRL+A। तो जब हम CTRL+A को प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट होगा। CTRL+B का क्या काम करता है, तो ये बोल्ड करता है, मतलब कि जो भी टेक्स्ट है अगर हम उस पर CTRL+B अप्लाई करेंगे तो वो पूरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। CTRL+C का क्या काम करता है, तो ये कॉपी करता है। CTRL+D का ये फॉन्ट विंडो को ओपन करता है, मतलब जो फॉन्ट का जो साइज है, टेक्स्ट का साइज अगर हमें बड़ा छोटा करना है, हमें कुछ भी करना है, फॉन्ट विंडो को ओपन करना है तो हम CTRL+D का यूज करेंगे। CTRL+E का क्या काम होता है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सेंटर में करने के लिए CTRL+E का यूज करेंगे। CTRL+F का क्या यूज होता है, तो ओपन फाइंड विंडो, हमें कोई चीज सर्च करनी है तो हम उसके लिए CTRL+F का यूज करेंगे। CTRL+G का यूज होता है गो टू कमांड के लिए। CTRL+H का यूज होता है फाइंड और रिप्लेस के लिए। CTRL+I का यूज होता है इटैलिक कमांड के लिए, मतलब कोई भी टेक्स्ट है अगर हमें उसे इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम CTRL+I का यूज करेंगे। CTRL+J का यूज होता है जस्टिफाई के लिए। CTRL+K का यूज होता है हाइपरलिंक के लिए, अगर हमें हाइपरलिंक डालनी है तो हम CTRL+K का यूज करेंगे। CTRL+L का यूज होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब अगर कोई भी चीज हमें लेफ्ट में करनी है तो हम CTRL+L का यूज करेंगे। CTRL+M इंटेंशन, मतलब कि अगर हमें मार्जिन प्रोवाइड कराना है तो हम CTRL+M का यूज करेंगे। CTRL+N का यूज होता है न्यू पेज, अगर हमें कोई भी न्यू पेज लाना है तो हम CTRL+N का यूज करेंगे, मतलब ओपन ए न्यू पेज, अगर कोई न्यू पेज ओपन करना है तो हम CTRL+N का यूज करेंगे। CTRL+O का यूज होता है ओपन ए फाइल, कोई फाइल खोलनी है तो हम CTRL+O का यूज करेंगे। CTRL+P का यूज होता है प्रिंट के लिए, कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो उसकी शॉर्टकट की है CTRL+P। CTRL+Q का यूज होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। CTRL+R का यूज होता है राइट अलाइनमेंट। CTRL+S का यूज होता है सेव डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए CTRL+S का यूज करते हैं। CTRL+T का यूज होता है क्रिएट न्यू टैब, कोई भी न्यू टैब खोलना है तो उसके लिए CTRL+T। एंड CTRL+U का यूज होता है अंडरलाइन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा है अगर उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है तो हम CTRL+U का यूज करेंगे। CTRL+V का यूज करते हैं पेस्ट के लिए, हमें हमने कोई चीज कॉपी की, अब हमें उसको पेस्ट करना है तो हम CTRL+V का यूज करते हैं। कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो CTRL+C होती है। CTRL+W का यूज करते हैं क्लोज टैब इन ब्राउजर, अगर हमें ब्राउजर में टैब को क्लोज करना है तो हम CTRL+W का यूज करेंगे। CTRL+X का क्या यूज होता है, तो कट के लिए, हमने कोई चीज लिखी हमें उसको कट करनी है तो हम CTRL+X अप्लाई कर देंगे। CTRL+Y का यूज होता है रीडू के लिए और CTRL+Z का यूज होता है अनडू के लिए। अब रीडू और अनडू में क्या डिफरेंस है, तो जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा और उस पर हमने अनडू कमांड यूज किया तो वो सेंटेंस डिलीट हो जाएगा, और उस पर अगर हम वापस से रीडू कमांड यूज करते हैं तो वो जो डिलीटेड सेंटेंस है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा, मतलब वो वापस से शो होने लगेगा। अगर हम CTRL+Alt+Delete ये तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो इसका क्या होता है यूज, तो ये टास्क मैनेजर को ओपन करता है या फिर ये कंप्यूटर को रिबूट करने का काम करता है।
अब हम टॉगल कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉगल कीज क्या होती हैं? इट स्विचेज ए फंक्शन ऑन और ऑफ विद ए सिंगल प्रेस। एक सिंगल प्रेस से इसका फंक्शन ऑन हो जाता है और वापस से उसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाता है। तो कौन कौन सी टॉगल की होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। जैसे कैप्स लॉक को हम प्रेस करते हैं तो जो भी हम अल्फाबेट टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल में टाइप होते हैं, लेकिन वही अगर कैप्स लॉक की हम ऑफ कर देते हैं तो जो भी हम टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। ये होती हैं टॉगल्स की। मेनली 3 तरह की होती हैं: कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। अब हम मॉडिफायर कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडिफायर कीज क्या होती हैं? इट अल्टर द फंक्शन ऑफ अदर कीज व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। जब भी कोई हम दो कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो वो उसके फंक्शन को चेंज कर देती है। ये एक तरह की शॉर्टकट कीज भी होती हैं। तो कौन कौन सी मॉडिफायर कीज होती हैं? जैसे कंट्रोल कीज हो गई, जिनको CTRL भी कहते हैं, अल्ट हो गई, शिफ्ट हो गई। तो ये सारी जो कीज होती हैं ये मॉडिफायर कीज की कैटेगरी में आती हैं। तो इस वीडियो में हमने कंट्रोल कीज के बारे में पढ़ा, उनके शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ा, टॉगल कीज के बारे में पढ़ा, मॉडिफायर कीज के बारे में पढ़ा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।